हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आज आपके बीच में फिर एक बार मैं ऑनलाइन आ पाया हूं। परमेश्वर और खासकर परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री मुंबई इस पेज पर मुझे इनवाइट किया गया, बुलाया गया और मैं आज आपके बीच में परमेश्वर का अनमोल वचन बांटने के लिए और हम सीखने के लिए यहाँ पर हम ऑनलाइन इकट्ठा हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वक्त आप सबको परमेश्वर की वाणी की बात देगी और परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है। जब हम उसके वचन में जाते हैं प्रियो, तो उसका वचन हमें वो सारी बातों को प्रकट करता है। और इस वक्त हम डेफिनेटली हम आज प्रभु के वचनों से ब्लेस होने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का वचन आज आपको सबको ब्लेस करेगा और आशीषित करेगा। और विशेष करके ब्रदर डियोगो, उनके परिवार को प्रभु बहुत ब्लेस करे, आशीष दे और उनको बढ़ाए और उनको बहुत आयत से प्रभु अपने 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 मिनिस्ट्री में और ज़्यादा के लिए आशीष बने। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। सो फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेश के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम वचनों में सीधे जाते हैं क्योंकि ये समय वचनों के लिए है। सो हम वचन में जाते हैं और वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन और प्रभु के दिल की बात आज क्या है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं प्रियो, तो प्रभु का वचन हमें बताता है। अगर हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु का वचन, प्रभु के वचन को, नीति वचन उसके 24वें अध्याय के 13वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये बताता है, हे मेरे पुत्र, नीति वचन 24:13 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वहां अच्छा है और मधु का छत्ता भी में मीठा लगेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन के पास आते हैं तो प्रभु का वचन हमें मीठा लगता है क्योंकि प्रभु का वचन मीठा है। हालेलुया। और प्रभु के वचन के द्वारा हम आशीष पाते हैं प्रियो और प्रभु का वचन हमें संभालता है। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, वो मीठा है, उसके बारे में लिखा है कि वो मीठा है। हालेलुया। और इसलिए उस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसके पास आने की ज़रूरत है और उसको हमें ग्रहण करने की ज़रूरत है क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को महत्व देते हैं, परमेश्वर हमें महत्व देता है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि तुम मधु खा क्योंकि वहां अच्छा है। तुम मधु खा, तुझे मधु खाना चाहिए क्योंकि मधु जो है वो, और मधु का छत्ता भी अच्छा है क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। प्रभु के वचन को यहाँ पर मधु के रूप में दिखाया गया प्रियो। हालेलुया। और वो हम सब के लिए मधु जैसा ही है। हालेलुया। वो मधु है हमारे लिए। वो हमारे जिंदगी में हमारी कड़वाहट को दूर करता है। वो हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में से उन सारी परिस्थितियों को बदल देता है, हमारे निराशा को दूर करता है और हमारे जीवन में वो मिठास लेकर आता है क्योंकि प्रभु का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार करके छेदता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है। इसलिए हमें मधु खाना चाहिए, मधु खाना चाहिए क्योंकि प्रभु का वचन हमारी जीवन में मिठास लाता है। प्रभु का वचन। हालेलुया। और यहाँ पर नीति वचन में हमने पढ़ा मेरे प्रियो कि वो मधु है। हालेलुया। प्रभु का वचन मधु। और यहाँ पर भजन संहिता 119 के 103वें वचन लिखा है कि तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। प्रभु का वचन हमारे मुंह में हम जब लेते हैं तो वो मधु से भी मीठे हमें लगते हैं प्रियो। और वो वचन हमें तेरे वचन मुझको मधु से भी मीठे हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन मीठा है, मधु है। हालेलुया। उसको उपमा दी गई है प्रभु के वचन को और वो है मधु, मधु, मधु। हालेलुया। प्रभु का वचन मधु है। ध्यान दीजिएगा प्रियो। आज मैं आपको आज मुझे लेकर जा रहा है प्रियो, वो वचन बहुत
और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कल परमेश्वर के वचन के ऊपर मैं सुन रहा था, उसकी आवाज को सुनने के लिए कि प्रभु क्या तेरी वाणी है और मैं क्या बताऊं, मैं प्रभु मैं क्या किन बातों को, कौन सी बातें हैं जो तेरे मन में है, और प्रभु ने मुझे उन बातों को मुझे प्रकट किया। प्रियो, आज के वचन के द्वारा एक अलग दिशा में परमेश्वर आपको मोड़ने जा रहा है। प्रियो, मैं आपकी जिंदगी में आज के वचन के द्वारा आप एक अद्भुत टर्न आपकी जिंदगी में आने जा रहा है। जब आप इस वचन को ग्रहण करेंगे और इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी में करेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये वचन सुनने के बाद आपकी जिंदगी टर्न होने वाली है। ये वचन एक अलग दिशा में परमेश्वर आपको लेकर जा रहा है और आप प्रोग्रेस और उन्नति की ओर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जिंदगी को बदलने जा रहा है। प्रियो, हालेलुया, क्योंकि ये वचन मधु से भी मीठे हैं और आज का वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यिर्मयाह में 15वें अध्याय के यिर्मयाह उसके 15वें अध्याय के 16वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ हूं। हमारे पास समय कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि यिर्मयाह 15:16 में ऐसा लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, हालेलुया, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हालेलुया, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मानो मैंने उसे खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। हालेलुया, उसके वचन जब हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वो हमारे मन और हमारे आनंद का कारण होते हैं। प्रियो, यहाँ पर यिर्मयाह कहता है कि जब तेरे वचन को मैंने खा लिया, हमें वचन को खाना है, हमें खाना है, हमें खाते रहना है। जब हम खाएंगे तब हमारे जीवन में वो कुछ काम करते हैं। प्रियो, जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आप अपने जीवन में, अपने शरीर में तंदुरुस्ती नहीं प्राप्त कर सकते। और ये वचन एक मधु जैसे बताए गए हैं और मधु हमें खाना है। और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे मन हर्षित हो जाते हैं। ये वचन बोलता है हमारा मन हर्षित हो जाता है और आनंद का कारण हो जाता है हमारे जीवन में। हालेलुया, ये आनंद लेकर आता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन आपको हरा भरा करता है, ये वचन आपको हर्षित करता है। और यहाँ पर लिखा है, और आगे लिखा है, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। हालेलुया, मैं तेरा कहलाता हूं। रबा शबरबा शबरबा, लॉर्ड, प्रभु, आज हम उसके वचन के द्वारा हर्षित हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये वचन मधु जैसे बताए गए हैं, लेकिन एक बात, इस मधु जैसे वचन के बारे में एक सीरियसनेस प्रभु बरतने के लिए बोल रहा है। वचन मधु से भी मीठे हैं, ये वचन मधु जैसे है, आप सब जानते हैं। लेकिन इस वचन को जब हम इसे हम प्राप्त करते हैं प्रियो, और इसके लिए बड़ी सतर्कता हमें रखनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि क्या बोलता है, हम यहेजकेल की किताब उसके तीसरे अध्याय के पहले 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ते हैं। यहेजकेल की किताब उसका तीसरा अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर एक बात लिखी हुई है, खास बात, जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए इस वचन के बारे में। ये वचन मधु से भी मीठे है, ये इसमें मिठास भरी हुई है, लेकिन ये वचन के प्रति परमेश्वर हमें कुछ सतर्क करता है। ये वचन में क्या बोलता है प्रभु, तब यहेजकेल की किताब उसका तीसरा अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक, मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, इसे खा, इस पुस्तक को खा। हालेलुया, तब जाकर इजराइल के घराने से बात कर, तब जाकर तू क्या कर, इजराइल के घराने से बात कर। हालेलुया, इसलिए मैंने उसने वह पुस्तक मुझे दी, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले, पहले खा ले,
और उसके बाद तो इज़राइल के घराने के पास जा सकता है, लेकिन जब खाता है उसे पचा ले। हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले। हालेलुया। उसे पचाने के लिए प्रभु कहता है, और अपनी अतड़ियों से, और अपनी अतड़ियां इससे भर ले अपनी अतड़ियों को। इसका मतलब आपके ये आत्मिक बात को दिखाता है। परमेश्वर बोलता है कि अपने आत्मिक अतड़ियों को, इसका मतलब अपने हृदय को वचन से भर ले। हालेलुया। लेकिन जब इसे तू खाता है तब तू इसे पचा ले। जब तक तू पचाएगा नहीं, ये तेरे कोई काम का नहीं प्रियो। वचन तेरे कोई काम का नहीं जब तक तू इसे पचाता नहीं, और तुझे पचाने की आवश्यकता है। और जब तू पचाएगा तब तू बनेगा, और तू इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ के लिए भी तू आशीष बनेगा, तू औरों के लिए भी आशीष बनेगा जब तू इसे खाएगा और तू इसे पचाएगा तब, क्योंकि ये मधु है। और प्रभु का वचन बोलता है, ये मधु जो तू खाता है इसे पचा ले और अपनी अतड़ियों को इस मधु से भर ले, अपनी अतड़ी को भर ले। हालेलुया। और आगे लिखा है, अतः मैंने उसे खा लिया और वह मेरे मुंह में मधु के तुल्य मीठी लगी। और जब मैंने उस वचन को खा लिया, मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया। वो मधु के तुल्य मीठी लगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो। वो मधु है और वो मधु के तुल्य मीठा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। लेकिन अब जरूरत यह है कि हम उसे पचाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मधु खा तू, क्योंकि प्रभु का वचन मधु को दिखाता है, लेकिन उसे खा, लेकिन उसे पचा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब हम टॉपिक की ओर आ रहे हैं। खास मकसद जो आज ऑनलाइन के ऊपर परमेश्वर ऑनलाइन मुझे लेकर आया है, इस पेज पर मुझे बुलाया गया, तो इस पेज के लिए खास एक वचन ने मुझे दिया और मैं वो बोल रहा हूं मेरे प्रियो। तो उसे पचा ले। ध्यान दीजिएगा, हम उतना ही खाते हैं जितना हम पचा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जितना हम खाते हैं उतना ही हम खाते हैं जितना हम पचा सकते हैं। और प्रभु का वचन नीति वचन में लिखा है, नीति वचन उसके अध्याय के 16 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। नीति वचन 25 अध्याय 16 वचन में ऐसा लिखा है, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लिखा है, क्या तूने मधु पाया। आप सबसे प्रभु बोल रहा है, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना। ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। ध्यान दीजिए, यहां पर आज इस वचन के मुख्य पाठ पर परमेश्वर हमें लेकर आ गया है। तो ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे, क्योंकि उसी नीति वचन 25 अध्याय के 27 वचन में ऐसा लिखा है, बहुत मधु खाना। इसका मतलब यहां पर यहेजकेल में प्रभु जो हे मनुष्य के संतान, तू मधु खा, वचन खा ले और उसे पचा ले। हालेलुया। और यहां पर बोलता है कि बहुत मधु खाना अच्छा नहीं। ये ऐसा क्यों बोल रहा है प्रभु? यहां पर ऐसा क्यों बोलना चाहता है प्रभु? मेरे प्रियो, वो आज आपको एक प्रोफेटिकल, आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही है ना, आपके जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको आज परमेश्वर का वचन यहां पर एक आईने के रूप में दिखा रहा है प्रियो। आज के जीवन में जो कुछ भी आज घट रहा है ना, वो सारी बातें यहां पर बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोफेटिकल है आपके जीवन के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर बोलता है कि तू उतना ही खा जितना तू पचा सकता है। ध्यान दीजिएगा प्रियो, एक समय था जब हम प्रभु के लिए तड़पते थे। एक समय था प्रियो, आज भरमार हो गई है। आज हर जगह वचन बहुतायत से है, फ्रीली अवेलेबल है। आज बाइबल ऐप अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आज बाइबल ऐप्स मोबाइल पर बहुतायत से अवेलेबल है, कॉन्कॉर्डेंस अवेलेबल है।
आज यूट्यूब पर अनेक बड़े बड़े सेवकों के मैसेज अवेलेबल है। आज फेसबुक पर अनेक प्रचार किया जा रहा है, हर पेज पर प्रचार किया जा रहा है। लाइव की तो आज भरमार हो गई है, आज बहुतायत से वचन प्रचार किया जा रहा है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन एक समय था प्रियो, जब मैंने उद्धार पाया था 95 में, उस वक्त मैं बताना चाहता हूं, उस वक्त इतना वचन इतना रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। एक कैसेट सुनने के लिए हम तड़पते थे। एक कैसेट डीजेस दिनाकरण अंकल की अगर हमें मिल जाए, उसको सुनने के लिए हम तड़पते थे। और टेप रिकॉर्डर की कैसेट आती थी वो, और वो टेप रिकॉर्डर की कैसेट या ढूंढने के लिए इधर उधर तड़पते थे उसे सुनने के लिए। और हम इतना माध्यम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, और इतने कंकॉर्डेंस अवेलेबल नहीं थे। सादी बाइबल थी, हालेलुया, और इतने रिसोर्सेस नहीं थे प्रियो। और उस वक्त तड़प थी, एक प्यास थी, और वो प्यास के कारण हम एक मैसेज को सुनने के लिए बड़े लगन से और बहुत भारी और गहरी इच्छा से हम उन वचन को सुनने के लिए तड़पते थे। और जितनी हमारी तड़प होती थी, परमेश्वर का वचन हमें उतना ही ज्यादा हमें ब्लेस करता था। परमेश्वर का वचन जब हम उन सेवकों को सुनते थे, मेरे प्रियो, उन वचन को हम पढ़ते थे और उन सेवकों को सुनते थे, हमारे जीवन बदल जाते थे। क्यों? क्योंकि वो प्यास उस वक्त थी। उस वक्त रिसोर्सेस कम थे, और उस वक्त क्या थे? उस वक्त रिसोर्सेस कम थे, और एक टेप रिकॉर्डर की कैसेट ढूंढने के लिए काफी हमको मशक्कत करनी पड़ती थी। अवेलेबल नहीं थी, इधर उधर ढूंढना पड़ता था, नहीं मिलती थी, इतनी इजीली नहीं मिलती थी। लेकिन आज मेरे प्रियो, ये वचन, वो वचन, यूट्यूब पर वचन, फेसबुक पर वचन, और प्रचार कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़ा तक, हर एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है। ओ यूट्यूब पर इतने सारे मैसेजेस, बड़े बड़े सेवकों के मैसेजेस पड़े हैं। लेकिन आज जो जीवन आपका और मेरा बदलना चाहिए, उस वक्त के हिसाब से आज आपका और मेरा वचन बदल नहीं रहा है। क्योंकि मधु बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसे खा रहे हैं, लेकिन लोग उसे पचा नहीं पा रहे हैं। प्रभु का वचन बोलता है, जितना तू खाएगा मधु, उतना तू पचा। जितना तेरे लिए आवश्यक है उतना ही खा। जब हम भोजन करते हैं, हम उतना ही भोजन करते हैं जितना हमें आवश्यक है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं प्रियो? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम ये फेसबुक पर, वो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इधर उधर के सेवकों को हम सुन रहे हैं, और हम पूरा समय केवल उन बातों को, वो वचन जो है हमारे जीवन में, हम बहुत सारे वचन सुन रहे हैं, मगर वो वचन हमारे जीवन को बदल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उसे हम खा रहे हैं लेकिन पचा नहीं पा रहे हैं। वो वचन काफी सुन रहे हैं, रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन हमारा जीवन बदल नहीं रहा। क्यों नहीं बदल रहा? उसे खा तो रहे हैं लेकिन पचा नहीं रहे प्रियो। जब तक तू पचाएगा नहीं, तू जो कुछ भी खाएगा ना, वो उल्टी के द्वारा या डिसेंट या लूज मोशन के द्वारा बाहर आ जाएगा। तुझे तेरे शरीर को हानि पहुंचा के वो बाहर आएगा जो तूने खाया। इसलिए मधु जब तू खाता है, उतना खा जितना तेरे लिए आवश्यक है। लेकिन आज हम इतना ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इसका सुनने दो, उसका सुनने दो, ये वचन, वो वचन, ये वचन, लेकिन हम उतना नहीं खाते जितना, नहीं, तड़प नहीं हमारे मन में। हम अनेक सेवकों का सुनकर नॉलेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन नॉलेज बढ़ रहा है, हमारी बुद्धि बढ़ रही है, लेकिन हमारे दिल में वो वचन नहीं उतर रहा है, हमारे कैरेक्टर में चेंज नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारे मिनिस्ट्री में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज खा तो रहे हैं लेकिन पचा नहीं रहे हैं। और जब तक पचा नहीं पाएंगे, उसका न्यूट्रिशन, उस वचनों का न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, और जो वचन का न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए आपकी आत्मा को, वो आपको नहीं मिल रहा है। वो मधु आपके लिए, जो आपके जीवन में और ज्यादा मिठास भरना चाहिए, वो आपके जीवन में वो उतनी ज्यादा मिठास नहीं भर रहा है। क्योंकि जो मधु आप खा रहे हैं उसे उगल रहे हैं, या तो मुंह के द्वारा या तो लूज मोशन हो रही है। हालेलुया।
लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर बोल रहा है, तू वचन खा और उसे पचा ले। हालेलुया। तू वचन खा और उसे पचा ले। धन्यवाद, आज इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है कि आज हम हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी आत्मिक लेवल को हम और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद उन सेवकों का जो आज है रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन उस रिसोर्सेस को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीखे। बहुत सारे लोग केवल मोबाइल लेते हैं और मोबाइल पर हम क्या करते रहते हैं, मोबाइल पर हम वेस्ट में, मोबाइल को हम फालतू में घंटों तक हम बटन दबाते रहते। केवल हम फेसबुक पे क्या आ गया, मैसेज क्या आ गया, और इसका मैसेज उसका, ये सब बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे पास में रिसोर्सेस है, फायदा हम नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हम पचा नहीं रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वचन आज आपकी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि ये आपके लिए, मेरे लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन बोलता है कि हे मेरे बेटे, तू मधु खा, क्योंकि वो तेरे मुंह में मीठा लगेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्यासे रहते हैं, क्या वो प्यास आपके जीवन में है कि आज उन वचनों को सुनकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं? क्या वो प्यास, वो तड़प आपके जीवन में है वचनों के प्रति? मैं आपको बताऊं प्रियो, आप बहुत सारे वचन सुन रहे हैं। वचन, वो भी वचन सुनना गलत नहीं है, सुनो, लेकिन उतना सुनो जितना आप उसे पचा पाओ और आपके जीवन को बदल पाओ। हालेलुया। और पाते जाओ, और चाहिए आपको मधु, और वचन चाहिए। वचन मेरे जीवन को बदलता है। वचन मेरे जीवन को, मेरे जीवन में और ज्यादा आशीषें लेकर आता है, और ज्यादा ब्रेक थ्रू लेके आता है। लेकिन खा रहे हैं, लेकिन पचा नहीं रहे प्रियो, इसलिए हम बदल नहीं रहे प्रियो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन यहां पर बोल रहा है कि यहां पर लिखा है कि भजन संहिता उसके 19 अध्याय के 10 वचन में से लिखा है कि परमेश्वर का वचन वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो वचन आपके जीवन को बदल सकता है जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए इतना तड़पेंगे। क्या आप प्रभु के वचन के लिए तड़प रखते हैं कि वो रेजिस्टेंस आ गया है? सुनते सुनते आज भरमार हो गई है, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भरमार हो गई है। तो वो जो रिसेप्टिव जो पावर होती है ना, जो ग्रहण करने की क्षमता होती है ना, वो लोगों की कम हो गई है। उसे वो ग्रहण नहीं कर रहे क्योंकि इतना ज्यादा सुन रहे हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वचन ग्रहण नहीं कर रहे लोग। और वो ग्रहण अगर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, और अप्लाई नहीं कर पा रहे तो हमारे कैरेक्टर में चेंज नहीं, हमारे जीवन में बदलाव नहीं, हमारे मिनिस्ट्री में ब्रेक थ्रू नहीं, हमारे चाल चलन में बदलाव नहीं, क्योंकि वो वचन हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हम उसे पचा नहीं रहे। वचन को मधु खाना अच्छा है, प्रभु का वचन बोलता है, लेकिन उसे पचाओ, उसे पचाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर हम उन वचनों के प्रति ज्यादा सीरियस नहीं है। जो वचन हम सुन रहे हैं, उन वचनों के प्रति हम ज्यादा सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। और जब सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, प्रचार तो हम सुन रहे हैं, वचन तो हम सुन रहे हैं, लेकिन सीरियसनेस मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कितना ज्यादा भरमार है, लेकिन आज आपके जीवन में इतना परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन आज हमारे जीवन में इतना परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में वो रिजल्ट, परिणाम नहीं आ रहा है। वचन सुनने के बाद वो परिणाम आ रहा है, वो परिणाम, रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं है क्योंकि हम खा रहे हैं लेकिन पचा नहीं रहे हैं। हालेलुया। आज अगर तू मधु खाएगा और तू पचाएगा तो तू इज़राइल के घरानों के लिए आशीष का कारण बनेगा। ऐसा प्रभु का वचन हम यहेजकेल की किताब में पढ़ा कि हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, जो मधु तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा ले, तब जाकर इज़राइल के घराने से
इज़राइल के घराने से बात कर, तू पहले मोटा तंदुरुस्त हो जा और उसके बाद तू इज़राइल के घराने के लिए भी आशीष बनेगा और तू दूसरों के लिए आशीष बनेगा। लेकिन अगर तू आशीष नहीं बन रहा है तो ध्यान रख, तू मधु खा रहा है लेकिन पचा नहीं रहा है। हालेलुया। मेरे यहाँ पर हम देखेंगे और भी वचन से। आज परमेश्वर का वचन मुझे कुछ अलग बातों की ओर लेकर जा रहा है प्रियो। मैं जब इन वचनों पर विचार कर रहा था, आज की स्थिति परमेश्वर का वचन मुझे बता रहा था, और आज की स्थिति यही है प्रियो। आज हम जानते हैं इब्रानियों उसके 5वें अध्याय के 7 और 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है, वहां पर एक अद्भुत बात लिखी हुई है। इब्रानियों 5वां अध्याय 7 और 8 वचन, इब्रानियों की किताब उसका हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय 7 और 8 वचन। हालेलुया। सॉरी, 6वां अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 6वां अध्याय 7 और 8 वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई उनके काम का सागपात उत्पाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। अब मुझे बताइए मेरे प्रियो, यहां पर यह वचन एक अद्भुत वचन है, और यहां पर यह बोल रहा है कि जो भूमि है, वो भूमि जब वो पानी को ग्रहण करती है, तो पानी को जब वो ग्रहण करती है, जब वो प्यासी रहती है तो वो पीती है, वो पानी को पीती है, पानी को अपने में एब्सॉर्ब करती है। लेकिन वो जब एब्सॉर्ब करने की क्षमता, या वो बहुत पी लेती है, तब उसकी एब्सॉर्ब करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तब वो पानी जो रहता है वो भूमि के ऊपर बहते रहता है, उसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि एब्सॉर्ब करने की क्षमता खो बैठी है, क्योंकि उसने इतना खा लिया है कि अब उसको एब्सॉर्ब नहीं कर सकती। आज स्थिति ऐसी हो गई है, आज बहुत पानी, यानी वचन का पानी बह रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, वो जो एब्सॉर्ब करने की क्षमता है ना, वो ग्रहण आज लोगों ने खो दी है। केवल यहां भरे जा रहे हैं, केवल ये वो वचन नहीं उतर रहा है, जीवन में नहीं उतर रहा है, और इस कारण से आज हमारे जीवन में से वो फल नहीं आ रहा है। वो भूमि जो है ना, वो उटकटारे, कांटे और उटकटारे अभी भी उगा रही। वो जो फल देने की क्षमता है तब आएगी जब वो एब्सॉर्ब करेगी और वो ग्रहण करेगी, तब वो अच्छे फलों को वो उगा सकती है, अच्छे पेड़ों को उगा सकती है। नहीं तो वो भूमि श्रापित होती है, ऐसा इस वचन में लिखा हुआ है। तो वो झाड़ी और उटकटारे उगाती है और वो निकम्मी और श्रापित होने पर उसका अंत जलाया जाना। जीवन से मेरे प्रियो, हमें फल लाना चाहिए, हमें फल लाना है, लेकिन वो फल नहीं आ रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु का वचन बोल रहा है कि वो फल हमारे जीवन से आना चाहिए, और जब तक वो फल नहीं आता प्रियो, वो फल नहीं आएगा तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो फल हमारा जीवन बदलना चाहिए, हमारे विचारों में परिवर्तन, हमारे कैरेक्टर में परिवर्तन, हमारे मिनिस्ट्री में परिवर्तन, हमारे चाल चलन में परिवर्तन, हर एक बात में परमेश्वर का वचन परिवर्तन लाता है। लेकिन जो हम खा रहे हैं उसे पचा नहीं रहे हैं। हालेलुया। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, उतना खा। अब मान लो बुफे लगा हुआ है, और बुफे जब लगता है तो वहां पे बहुत सारी चीजें पड़े रहते हैं, खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आज बहुत सारे वचन हैं, लेकिन वही आप चुनते हैं जो प्रोटीन से भरपूर है, जो हेल्दी खाना है, वही आप चुनते हैं, और वो आपको चुनना है, और उतना ही आप चुनते हैं। अपने प्लेट में उतना ही चीजें डालते हैं जितना आप खा सकते हैं और उसे पचा सकते हैं। अगर आप सभी लेंगे और खाएंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो बिगड़ जाएगा, और आपको उगलना पड़ेगा, क्योंकि आपको लेना चाहिए तो उतना नहीं लिया, लेकिन उतना लिया जितना आप पचा नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो,
आपको परमेश्वर के वचन के प्रति रिसेप्टिव रहना है। आपको परमेश्वर के वचन के प्रति क्या रहना है? आपको परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक रहना है। आपको परमेश्वर के वचन के प्रति प्यासा होना है। आपको परमेश्वर के वचन के प्रति उसको आदर देना है। आप परमेश्वर के वचन को तब आप सुनिए मेरे प्रियो, जब आप एकांत समय में होते हैं तब परमेश्वर के वचन को सुनिए, अकेले में सुनिए मेरे प्रियो। जब आप अकेले में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको पढ़ते हैं और उस पर विचार करते हैं, तब वो वचन आपसे बात करता है। उसे ग्रहण कीजिए, आप उसको पाने के लिए, उसके अंदर की बातों को पाने के लिए तड़पिए, उसे ग्रहण करने के लिए तड़पिए। वो तड़प, हालेलुया। और जब वो वचन आपके जीवन में वो तड़प रहेगी ना, तब वो वचन आपके जीवन को बदल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की आपके प्रति, तो भी आपके जीवन को परिवर्तन नहीं ला सकता। जब तक आप परमेश्वर के वचन के दायरे में नहीं रहते ना, दायरे में नहीं आते ना, तब तक कोई भी भविष्यवक्ता, चाहे वो कोई भी हो इस संसार का, उसने कितनी भी बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए की, तब तक आपके जीवन में भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, जब तक आप परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं देते। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रॉस्पेरिटी वाले प्रचार बहुत हो रहे हैं। जरूर प्रॉस्पेरिटी, लेकिन हो सकता है वो प्रॉस्पेरिटी पाने के बाद आपका नाश हो, क्योंकि आपको जितना रिसेप्टिव होना चाहिए प्रभु के वचन के प्रति, उतना नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। हमको उतना सुनना चाहिए जितना आवश्यक है। अब जब हम खाते हैं, खाना खाते हैं, बूफे में जाते हैं, तो कोई 2 रोटी लेता है, कोई 3 रोटी लेता है, कोई 4 रोटी लेता है, कोई दो मैसेजेस सुन सकता है, कोई 3 मैसेजेस सुन सकता है, कोई 4 मैसेज सुन सकता है। उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसका डाइट कैसा है, या उसको वो उसको ग्रहण करने की क्षमता कितनी, उस व्यक्ति पर डिपेंड करती है। लेकिन उसको आपको उतना खाना चाहिए जितना आप अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सके, अप्लाई कर सके, और अप्लाई करके आप अपने जीवन को बदल सके, इतना आपको खाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, उतना हम नहीं खाते हैं, और यही कारण है कि हम हमारे जीवन में। तो मेरे प्रियो, यहां पर आपको क्या करने की जरूरत है? आज कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फेसबुक या यूट्यूब पर बैठना और देखना बंद करें, और बहुत ज्यादा सुनना बंद करें। उतना सुने जितना आप उसे ग्रहण करें और आप उसे अप्लाई करें, और वो भी आपके चुनिंदा उतना सुने। और प्रार्थना करने के लिए अकेले में बैठे प्रियो, परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। हालेलुया। ये करेंगे ना, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है प्रियो। अकेले में बैठे, और जब आपकी आत्मा प्यासी हो जाती है और भूखी हो जाती है वचन के लिए, तब आप अपने तब परमेश्वर आपको उन वचनों से बात करना शुरू करेगा। वो वचन को अकेले में पढ़ना शुरू कीजिए, या उस वचन पर कुछ भी जो आपका पसंदीदा स्पीकर है उसको सुन सकते हैं। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसे सुनिए और उतना ग्रहण कीजिए, आपके जीवन में अप्लाई कीजिए उन वचनों को। हालेलुया। और वचन एकांत में ही सुनिए। जब इजराइल, मेरे प्रिय इजराइली लोग, जब वचन का प्रचार किया जाता था, याजक प्रचार करता था, तो सभी लोग शांत होकर बड़े आदर से उन वचनों को सुनने के लिए खड़े रहते थे। लेकिन आज वो परिस्थितियां बदल गई है। आज वचन को इतना आदर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वचन भरमार है। वचन की फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर वचन की भरमार है, और बहुतायत होने के कारण जो रिसेप्टिवनेस आपके जीवन में, जो ग्रहण करने की क्षमता आपके जीवन में होनी चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि इजीली मिल रहा है। लेकिन जब ये सब बातें नहीं थी, तब लोग उसे ग्रहण करने के लिए तड़पते थे, प्यासे रहते थे। और परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करता है जो प्यासा होता है प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के वचन को पाने के लिए प्यासा होता है, उसको परमेश्वर ब्लेस करता है। क्योंकि प्रभु कहता है कि प्रभु ने चिल्लाकर
यूहन्ना के 7वें अध्याय में बोला, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास पिए। जो कोई प्यासा है, क्या आपको परमेश्वर की प्यास है? क्योंकि मधु का खाना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मधु है। उसे जितना खाएंगे वो मधु आपके जीवन को मीठा करेगा, आपके जीवन में मिठास आएगी। लेकिन क्या आप उस मधु को पचा भी रहे हैं? खाइए, लेकिन पचाइए भी तो सही। पचाने का मतलब अप्लाई करना आपके जीवन में। सो मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सलाह देता हूं। यहां पे वचन एकांत में सुनिए और वचन को आदर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा तब जब आप आदर देंगे, एकांत में सुनेंगे, तब उन वचनों को आप ग्रहण कर पाएंगे। दूसरी बात, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप उसका उपयोग, क्योंकि ये बातें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस है आपके चारों ओर, और आपके चारों ओर ये डिस्टर्बेंसेस है। आप बहुत ज्यादा समय यूट्यूब पर दे रहे, बहुत ज्यादा समय व्हाट्सएप पर दे रहे, बहुत ज्यादा समय फेसबुक पर दे रहे। इसके कारण परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके जीवन में है, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आपके जीवन में है, और ऐसे डिस्टर्बेंस में परमेश्वर बात नहीं करता। परमेश्वर अकेले में, एकांत में अपने दासों से बात करता है। और एकांत में सुनने के लिए आपको एकांत में जाना पड़ेगा, अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, और तब जाके परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचेगा, तब परमेश्वर की वाणी आपके पास पहुंचेगी, और तब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचेगा, और वो वचन आपके जीवन को बदल देगा। प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने ध्यान को प्रभु की ओर और वचन के मनन की ओर लगाए, आराधना में लगाए। ये डिस्ट्रैक्शन दूर करे, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब दूर करे, हटाए इनको अपने जीवन से। हटाने का मतलब इसको बंद मत करे पूरी तरह से। जब आवश्यक है तब जरूर सुनिए, लेकिन केवल इसी में पूरा समय बर्बाद करना, आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे, कभी नहीं सुन पाएंगे। प्रियो, इसे हटाए, प्रभु की उपस्थिति में खोए रहने के लिए अपने आप को तैयार करें। तब तक आपके जीवन को परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आ सकता जब तक आप ऐसा नहीं करते। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है कुलुस्सियों 3:16 में कि मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, उसे जगह प्राप्त करने दो, उसे बसने दो, उसे स्थिर होने दो आपके जीवन में। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आप ये भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, इसको भी सुन रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं, आप तो मिट रही है, आप की खुजली मिट रही है, बुद्धि को अच्छा लग रहा है, बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल में नहीं उतर रहा है वचन, आपके जीवन को नहीं बदल रहा है। मेरे प्रियो, ये असलियत आज के लोगों की और हमारी युग की है। रिसोर्सेस बहुत है, लेकिन उसको रिसोर्सेस को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनने के लिए आप जब तक, आप केवल दूसरों को सुनने के लिए ही नहीं समय मत बिताइए मेरे प्रियो, परंतु आप खुद जब तक अपने उन वचनों पर सोचना शुरू नहीं कर देते, जो वचन आप पढ़ रहे हैं, उन वचनों पर जब तक आप सोचना शुरू नहीं करते, तब तक उन वचनों के भेदों में, उन वचनों के भेदों में जब तक नहीं जाते, या उस भेदों को प्राप्त करने के लिए आप जब तक तड़पते नहीं हैं, तब तक आप परिपक्वता की ओर नहीं जा सकते, आप आशीषमय जीवन की ओर नहीं जा सकते, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। केवल भविष्यवक्ताओं को सुनने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं, लेकिन केवल भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को सुनने के लिए आप मन मत लगा। में जो भविष्यवाणियां हैं उस पर पहले विचार करें, उसको अपने जीवन, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है ना, वो मेरे प्रियो, वो वचन आपके जीवन को बदल देता है। लेकिन बहुत सारे लोग केवल प्रोफेट ने क्या बोला, प्रोफेट मेरे बारे में क्या बोलना चाहता है, ये सुनना चाहते। गलत नहीं है इसमें, जरूर सुनिए। जब भविष्यवक्ता आपके विषय में भविष्यवाणी कर रहा है, जरूर सुनिए,
भविष्यवाणी हमारे लिए होती है, लेकिन केवल ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा अगर हम किसी मनुष्य को महत्व देते हैं, परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर होना चाहिए था, मैं तुम्हारा राजा होना चाहिए था, लेकिन तुमने राजा मांगकर तुमने गलत किया है। शाऊल को जब राजा बनाना चाहते थे लोग, तब प्रभु ने ऐसा बोला, मैं तुम्हारा राजा था, लेकिन तुमने एक राजा मांगा, मनुष्य को मांगा, मैं तुम्हारा राजा था। आज हम मनुष्य को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को कम महत्व दे रहे हैं। भरमार है, अवेलेबिलिटी में कुछ भी बदलाव नहीं है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर समय बर्बाद कर रहे हैं, केवल मोबाइल हाथ में रहता है, दिन भर मोबाइल हाथ में, मगर उसमें क्या, केवल बटन दबाते रहते हैं, केवल यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जाते रहते हैं, और हमारा पूरा समय बर्बाद होता है। ना हम प्रार्थना में समय बिता पाते हैं, ना हम वचन में मनन कर पाते हैं, ना हम खुद प्राप्त कर पाते हैं। आज इजीली मिल रहा है, जरूर दूसरे को अगर लोग बिरयानी प्रिपेयर करके दे रहे, तो वो बिरयानी खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए, क्योंकि वो रेडी है, लेकिन आपको भी वो बनाना आना चाहिए। इसका मतलब आपको परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है, परमेश्वर अपने वचन से आपके साथ बात करना चाहता है, और प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आपको उसकी सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि काफी समय हो चुका है। मैं भी वचन को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आज आपके लिए एक बात मैं बोलना चाहता हूं प्रियो, कि आज आप क्या कर रहे हैं। आज रिसोर्सेस बहुत है, लेकिन उसको ग्रहण करने वाले कम है, और इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, यहेजकेल में हमने पढ़ा था कि हे मेरे पुत्र, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय, फिर से एक बार पढ़ के हम खत्म करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओरी बादशाह बरबा खारा बादशाह बरबा कोर बर किंद्रा माथारा खारा बादशाह कलाबा। यहेजकेल उसका 3रा अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक, फिर एक बार हम पढ़ते हैं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने से बात कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक खिला दी, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले, उसे पचा ले। जो तू खा रहा है उसे पचा, और जब तू उसे पचा लेगा, तब वह तेरे मुंह में मधु से भी मीठी लगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग रबा रबा शबरबा, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, क्या आप आज से आप अपने आप को परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, क्या आप अपने जीवन को देंगे? क्योंकि प्रभु आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता है, और प्रभु अपने वचन से ही बात करेगा। तो क्या आप उस आज से अपने आप को समर्पण करेंगे? क्या जो आप खाएंगे उतना खाएंगे जितना आप पचा सकेंगे? मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा समर्पण करेंगे, आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें, अंतिम प्रार्थना हम करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जितनों ने भी आज का वचन सुना है, उन सबको तू ब्लेस कर, आशीषित कर, और परमेश्वर पिता होने दे प्रभु उनका जीवन बदल जाए, और आज के बाद परमेश्वर वो प्यारे प्रभु तेरे वचन को महत्व दे, और प्यारे प्रभु वो खाए और वो पचाए, अपने जीवन में अप्लाई करे, और प्यारे परमेश्वर आप उनके जीवन को बहुतायत से लोगों के लिए, वो खुद के लिए भी आशीष बने और लोगों के लिए भी आशीष बने, ताकि परमेश्वर बहुत सारे लोगों के लिए प्यारे परमेश्वर वो प्यारे प्रभु उद्धार का कारण बने। परमेश्वर हाँ प्रभु, बहुत सारे लोगों को वो प्यारे प्रभु बचाने वाले बन जाए। प्रभु ऐसा होने दीजिए। प्रभु आपके हाथ में मैं इस ग्रुप को सौंपता हूँ, और प्यारे प्रभु सभी सुनने वाले को आपके हाथ में सौंपता हूँ। उन सबको ब्लेस करना प्रभु। सारी महिमा सारा गौरव आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।